प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, वैसे पूरे 4 साल में कौन से सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होते हैं, किस में आपका रीपेयर आ सकता है, प्लस 3 प्रॉब्लम 90% बच्चे फेस करते हैं। योर कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, यू डोंट नो द बेसिक थिंग, हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, सब खत्म, पता नहीं कहाँ कहाँ हो गया। पढ़ते तो बहुत हैं, रिजल्ट नहीं आता है। कॉलेज का पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में ह्यूज डिफरेंस है, इसके वजह से ये होगा। जो जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और तीसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लिख के आया, मार्क्स अच्छा नहीं आया, एक्सपेक्टेशन था 80 नंबर का, आ रहा है 60 नंबर। ये तीनों प्रॉब्लम का सलूशन भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी आज का। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, ये पूरा सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का है। और ये सिलेबस कहाँ पढ़ाया जाता है, बेसिकली NIT कैलिकट में पढ़ाया जाता है। आप किसी भी कॉलेज से पढ़ाई करने जा रहे हैं, छोटे कॉलेज, बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, 90% के आसपास सिलेबस आपको सेम मिलेगा, ठीक है। सो मैथमेटिक्स 1, मैकेनिक्स एंड वेव्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड न्यूमेरिकल मेथड्स एंड लैब होगा। इनमें डिफ़िकल्ट कौन सा है, किस में रीपेयर ज़्यादा आने का चांसेस है, मासेस में रीपेयर आते हैं, मैथ्स 1। और एक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करिएगा, कौन सा भाई, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये आपको भाई साहब रगड़ेगा। ये 2 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है आपको, अदरवाइज रीपेयर आ सकता है। डेली पढ़ाई करने वाले का रीपेयर नहीं आता इन जनरल, डेली पढ़ाई करोगे रीपेयर नहीं आएगा, पढ़ाई करेंगे तो रीपेयर आएगा। सेमेस्टर 2 की बात करते हैं, मैथमेटिक्स 2 है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसके हर क्लास को रन करना, अच्छा मार्क्स आएगा। एक क्लास भी आपने छोड़ दिया तो भैया समझ में नहीं आया कहाँ गया। मटेरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, ये आसान है। ये तीनों सब्जेक्ट को ध्यान देना, ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का काफ़ी हद तक बोल सकते हो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं ये तीनों के तीनों। बट थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मेनली ये सॉलिड मैकेनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना भी प्रोडक्शन फील्ड में जाएंगे। ये है, अगर आपको प्रोडक्शन में जाना है, मान लो रेफ्रिजरेशन के प्रोडक्शन में जाना है, होम एप्लायंसेस के प्रोडक्शन में जाना है, तो इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ेंगे आप, मैथमेटिक्स 3rd पढ़ेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, ये 2 इलेक्टिव है, दिखा दूंगा कौन कौन से। एक लैब, मशीन ड्राइंग आराम से हो जाएगा। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको तंग नहीं करेगा, बड़े प्यार से निकाल लोगे आप। हाँ, ये इलेक्टिव वाला कोर्सेज सब्जेक्ट इन जनरल आसानी होता है, मैक्सिमम टाइम मैंने अब तक देखा है। फिर आता है हमारे पास मैथ्स 4, कंपेरेटिवली इतने ही मैथ्स के सब्जेक्ट हैं। मैथमेटिक्स 1 सबसे डिफ़िकल्ट होता है इन जनरल, बट कभी कभी क्या होता है, मैथ्स 2 डिफ़िकल्ट होता है, मैथ्स 1 आसान होता है। तो मैट्रिक्स जहाँ पर आ गया वो आसान है, मैट्रिक्स जहाँ नहीं है वो डिफ़िकल्ट वाला काम हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, मेट्रोलॉजी एंड कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, काफ़ी लंबे लंबे कैलकुलेशन होता है, बड़ा आसान है, ये बड़ा मज़ा आता है। ये इलेक्टिव कौन कौन से बताऊँगा, और ये लैब आ गया आपका। 5th सेमेस्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं। सब्ट्रैक्टिव एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बड़ा आसान है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट आसान है, ये 3 यहाँ पर हैं। ये लैब है और माइनर कोर्स एक छोटा सा होगा। इसके बाद 6th सेमेस्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग आसान है, ये मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट होंगे। प्रोग्राम इलेक्टिव होगा, 2 ओपन होगा, फिर लैब होगा एंड इसका भी लैब होगा। ये इसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जितना मैंने देखा इसमें एक सेमेस्टर आपको हो सकता है थोड़ा सा रुलाए, अदरवाइज़ बहुत अच्छा है। 7th सेमेस्टर सारा इलेक्टिव, समर इंटर्नशिप होता है आपका इन जनरल। 6th सेमेस्टर के बाद का जो टाइम बचता है उसमें बोलते हैं भाई आप 8 वीक्स इंटर्नशिप करके आओ, कोई कहीं बोलते हैं कोर्स करके आओ, सबका अलग फंडा है। ये कौन कौन से कोर्सेज मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। एंड 8th सेमेस्टर में क्या आता है आपका, प्रोजेक्ट आता है, 2 कोर्सेज आते हैं, और एक आपका और कुछ नहीं है, बस यहाँ पर
एक्टिविटी क्रेडिट्स रहता है, एक्टिविटी के हिसाब से वहाँ पर उससे कुछ वर्किंग कल्चर कुछ करेंगे उसके हिसाब से। ये पूरा 8 सेमेस्टर है। जो इलेक्टिव कोर्सेज थे मैं उनको दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको वो चीज़ पता लग जाए। ठीक है, इलेक्टिव कोर्स से कौन से थे? ये तो भाई आपका 100 कुछ कोर्स बेटे। अच्छा, यहाँ पर आइए, ये लिस्ट ऑफ इलेक्टिव्स हैं। यहाँ पर जितने कोर्सेस है 80 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा। इन जनरल HOD सिलेक्ट करके देते हैं जो अच्छा है आपके लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये 29 क्या है यहाँ पर, प्रोग्राम कोर, मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका कोर सब्जेक्ट्स है। उसके बाद ये आ गया कम्युनिकेशन स्किल का। उसके बाद बेसिक साइंस ड्राइंग का आ गया। मैथमेटिक्स आपके पास 4 आ गए। ठीक है, ये पूरा आपका कोर्स का बेसिकली उन्होंने बता दिया वितरण। और जब लास्ट में बताना चाहूँगा आपको, अगर आपका प्रॉब्लम है इंग्लिश में, आपको पता नहीं हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन कहाँ यूज़ करेंगे जी, समझ में नहीं आता है, अपना अंग्रेज़ी कतई कमज़ोर है, लिखते तो हैं मार्क्स नहीं आता है, रीअपेयर आने का चांस बनता रहता है, और रीअपेयर आ गए एक बार फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, पैसा फिर से देना पड़ेगा 1000, 2000, 5000, 10,000 तक, और पढ़ना पड़ेगा। प्लस अगर प्लेसमेंट में कोई कंपनी बोला नो रीअपेयर किसी का आया है, उसी को बैठने देंगे, तो आप उधर एलिजिबल नहीं बैठने के लिए। ठीक है, कैसे पता लगेगा? TPO वाला बता देगा ना, उसके पास डेटा होता है। मैंने एक प्रोग्राम बनाया स्पीक राइट एंड रीड। इस प्रोग्राम में एनरोल करने के बाद बहुत सारे बच्चों का 10 to 20% मार्क्स बढ़ गया है। बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया है अपने ब्रांच में, अपने कॉलेज में। मैं खुद करा अपने ब्रांच में 6 बार टॉप, 8 बार में 6 बार। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 1000 रुपीज़ का कोर्स है, 50% डिस्काउंट पे है, 100 रुपीज़ और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसका प्रोमो कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इस लिंक के नीचे आप देखेंगे। ये था पूरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का वितरण। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरी है, कुछ समझ में आ रहा, नीचे ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।